वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान क्लास 10th के महत्वपूर्ण प्रश्न और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो यहाँ से हम एक एक क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे और यहाँ से कुछ डिफिनीशन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम 26 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दर्पण से। तो दर्पण में देखेंगे अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखिए। यहाँ से लघु त्रि प्रश्न होता है, ये 4 अंक के प्रश्न आते हैं। यहाँ पे अंक भी देखेंगे तो 4 अंक के प्रश्न हैं। अब ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है, तो जब 2023 में आया हुआ प्रश्न है तो ये वापस रिपीट भी कर सकता है। तो देखेंगे कि अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखिए। अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला नंबर यहाँ पे 4 देखेंगे, 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। तो एक एक करके देखेंगे। बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। मनुष्य अपने चेहरे को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखता है, जिससे चेहरे का सीधा व बड़ा आभासी प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देने लगता है। अब दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर हमारा क्या है। डॉक्टर प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित करके आंख, दांत, नाक, गले इत्यादि का परीक्षण करते हैं। ये सेकेंड नंबर रहा। थर्ड नंबर देखेंगे हम। अवतल दर्पणों का उपयोग टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है। बल्ब के चली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर अभिसारी हो जाती है और मेज के थोड़े से क्षेत्र को अधिक प्रकाश पहुंचाती है। और लास्ट हम देखेंगे यहाँ पे अवतल दर्पणों का उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में होता है। लैंप दर्पण के मुख्य फोकस पर होता है, अतः परावर्तन के पश्चात प्रकाश एक समांतर किरणपुंज के रूप में आगे बढ़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके उपयोग 4 उपयोग रहे। ये बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे आंसर रहा। अब इसी प्रकार हम देखेंगे सेकेंड प्रश्न। हमने अवतल के बारे में पढ़ा, अब उत्तल के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के दो उपयोग लिखे। दोनों आ गया क्वेश्चन। उसके उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण के हम दोनों क्या करेंगे, दो उपयोग लिखेंगे। पहला नंबर हम देखेंगे उत्तल दर्पण के प्रमुख उपयोग। यहाँ पे प्रमुख उपयोग देखेंगे उत्तल दर्पण के। पहला देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कारों आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है, जिससे पीछे की ओर के काफी बड़े क्षेत्र का स्पष्ट व सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। हम देखते हैं कि स्कूटर में भी, मोटर कारों में, वाहनों में जो साइड बल्ब लगा रहता है इसी उत्तल दर्पण का यूज होता है, जो पीछे की ओर के काफी बड़े क्षेत्र को क्या करता है, स्पष्ट सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। सीधा प्रतिबिंब क्या करता है, दिखाई पड़ता है। अब एक उपयोग और देखेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे हुए लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है, जिससे लैंप का प्रकाश अपसारी किरण पुंज के रूप में गली तथा सड़क के काफी क्षेत्र तक फैल जाता है। आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण के प्रमुख उपयोग 2 देख सकते हैं। अब यहां पर देखेंगे उत्तल लेंस। अब लेंस की बात कर रहे हैं, लेंस देखेंगे। उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी साज, घड़ी की छोटे पुर्जे देखने के लिए करते हैं। ये देखिएगा पहला नंबर है। सेकेंड नंबर देखेंगे डॉक्टर आंख व कान के अंदर देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये रहा, ये यहाँ से आंसर दिया है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आंसर को अच्छे से रीड कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसका क्वेश्चन हम करेंगे। तब अगला हम एक क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम करने वाले हैं आंकिक प्रश्न। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आंकिक प्रश्न। आप यहाँ से आंसर भी देख सकते हैं, लेकिन हल करने का तरीका आप जरूर देखें। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, यानी R बराबर क्या हमारा है, 40 सेमी। यहाँ पे देखेंगे 40 सेमी। इसके सामने एक वस्तु 15 सेमी दूरी पर रखी है।
15 सेमी की दूरी मतलब u, आपका क्या दे दिया है u बराबर 15 सेमी, यहाँ पे 15 सेमी। फिर देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी आपको क्या बताना है, भी बताना है, यहां से भी। अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देख सकते हैं आप, क्वेश्चन को अच्छे से देखें और ये काफी इंपॉर्टेंट है। यानी हमारा आर दिया है तो एफ निकल जाएगा, क्योंकि एफ बराबर होता है आर बटा 2। आर देखेंगे, हम देखेंगे अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस हम साइन लगाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी फोकस दूरी भी निकालेंगे तो माइनस ही हो जाएगा। यानी अब देखेंगे वस्तु की दूरी क्या होता है, अवतल दर्पण में माइनस होता है, यानी यहाँ पे देख सकते हैं अवतल दर्पण में माइनस होता है। अब एफ बराबर आर का मान क्या रखेंगे, -40/2। अब 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 दूना 4, यानी 20 दूना 40, जो एफ की वैल्यू कितना आ गई, -20 आ गया। सेमी है तो सेमी लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया है दर्पण, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कौन सा दर्पण है, लेंस है, उत्तल है, अवतल है, ये चेक जरूर करेंगे। उसी के हिसाब से हम साइन लगाएंगे, साइन मतलब चिन्ह लगाएंगे। ये चिन्ह नहीं लगाएंगे आप तो बोर्ड एग्जाम में आपका आंसर गलत हो जाएगा। चिन्ह लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चिन्ह आपको याद करना पड़ेगा। अब देखेंगे एफ बराबर -20 आ गया और यू बराबर -15 आ गया। यहाँ पे भी आपको फाइंड करना है, यानी दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u, ये हो गया। अब रखेंगे यहाँ पे कितना रखेंगे, -20, तो 1/-20। अब भी आपको निकालना है तो 1/v। अब प्लस यहाँ पे लिखेंगे u का मान -15 है तो 1/-15। अब एक एक स्टेप देखेंगे। अब देखेंगे ये हमारा LHS साइड है, सॉरी RHS साइड है, RHS, ये हमारा LHS साइड है। अब देखेंगे ये हमारा क्या, राइट साइड से अब इसको ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये साइन चेंज हो जाता है, साइन जरूर चेंज होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/। अब देखेंगे हर में हमारा माइनस नहीं होना चाहिए, यानी -1/, कितना हो जाएगा, -20, तो ऊपर नीचे -1 का गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -1/20। ये अंश में हमारा माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -1/20। अब इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1/15, साइन चेंज हो जाएगा, यानी 15, 1/v। अब यहां से भी निकालेंगे, यानी एलसीएम देखेंगे 15, तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 20 एंड 15। 20 और 15 का एलसीएम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 60, एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। अब एलसीएम आपको आना चाहिए, यहाँ पे हो गया 60। अब इस 20 से भाग लगाएंगे 60 में, यानी 60/20, तो यहाँ पे जाएगा 3 बार में, यानी -3 प्लस। अब 15 से भाग लगाएंगे 60 में, यानी 60 में 15 का भाग लगाएंगे तो 60/15, 15 चौकू 60, यानी यहाँ पे 4 आ गया। अब देखेंगे इसमें कौन सी बड़ी वैल्यू है, 4 बड़ी वैल्यू है, और उसके सामने क्या साइन है, तो प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 1/60। किसके बराबर ये सब आ रहा है, तो ये आ रहा है 1/v के बराबर, 1/v के बराबर, 1/v के बराबर, यानी 1/v। अब देखें कंपेयर कराएंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, +60, v बराबर +60, आप देख सकते हैं, यानी v की वैल्यू क्या हो गया, +60 हो गया। तो जब v +60 होता है तो क्या बनता है, यहाँ पे जो लिखेंगे तो ये बनेगा 60 सेमी दर्पण के पीछे आभासी सीधा प्रतिबिंब, यानी आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब, आभासी सीधा प्रतिबिंब, ये बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये रहा हल करने का तरीके। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इसमें बच्चे जो प्रॉब्लम्स आती है तो वो हम माइनस साइन को लेकर, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइन ही आपको याद रखना है। इसी प्रकार हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा नंबर, यानी ये हमारा पहला देख लिए, अब दूसरा देखेंगे। जैसे प्रश्न बोलेगा उसी टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक 15 सेमी फोकस दूरी वाले, यानी f = 15 सेमी, आपको जैसे लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं 15 सेमी।
फिर बोला है अवतल दर्पण। दर्पण आपको पता होना चाहिए कौन सा दर्पण है, अवतल, तो ये पहले लिख लो, अवतल दर्पण है, आपके दिमाग में होना चाहिए कौन सी दर्पण, अवतल दर्पण। से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। यानी कितना बड़ा प्रतिबिंब बने, यानी m इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5, f हो गया। अब देखेंगे जब जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब तथा उल्टा बनता है तब आवर्धन ऋणात्मक होता है। यानी क्या बनता है, यहाँ पर देख सकते हैं ऋणात्मक इसलिए आया कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है तब आवर्धन ऋणात्मक होता है, तो ये आप देख सकते हैं। यानी अब हम लगाएंगे m बराबर -v/u, किस में होता है, अवतल दर्पण दिया रहे तब, अवतल दर्पण के लिए -v/u होता है। अब किसके बराबर रखेंगे, तो m का मान -5 है, तो -5, यानी v बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से -5u, यहाँ पे माइनस। अब इसको हल करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी v बराबर कितना आ जाएगा, 5u। अब यहाँ से हमको v का वैल्यू पता हो गया और यहाँ से f की वैल्यू पता हो गई, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से u निकाल देंगे। अब निकालने का तरीका देखिए क्या करेंगे, दर्पण का पहले सूत्र लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये सूत्र लगाएंगे दर्पण का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो f की वैल्यू कितना है, 1/-15, अब v की वैल्यू कितना है, 1/5u प्लस 1/u। अब जैसे जैसे हल करते चले जाएंगे तो देखेंगे, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1/15। अभी हमने जस्ट बताया कि माइनस नीचे हर में नहीं होना चाहिए, अंश में हो जाएगा तो चलेगा। अब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 5u। अब 5 से 5 कटेगा तो 1 बचेगा, u से u कट जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5u, 5u और u का एलसीएम लेंगे तो 5u, तो 5 से 5 कट जाएगा, u से u कट जाएगा तो 1 बचेगा। अब u से u कट जाएगा तो लेकिन 5 बचेगा। अब यहाँ से -1/15 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 6/5u। अब देखेंगे, देखिए दोनों साइड बराबर है तो 5×3 = 15, यानी -1/3 और यहाँ पे हो जाएगा 6/u। इस तरह से हल करेंगे, यानी इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा u बराबर -18, 18, ये गुणा आपको आना चाहिए, तो -18 हो जाएगा, u की वैल्यू कितना हो जाएगी, -18। यानी -18 का मतलब क्या हो जाएगा, दर्पण को वस्तु को दर्पण से 18 सेमी दूरी, कितने सेमी दूरी, 18 सेमी दूरी पर रखने पर 5 गुना जो गुना होता है बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, ऋणात्मक क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब देख सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह से हल करते हैं। ये इसमें बहुत सारे बच्चों को साइन नहीं आती है तो साइन से बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो ये आपका आंसर रहा। अब देख सकते हैं यहाँ से भी निकालना तो भी निकल जाएगा, यानी हम देख सकते हैं यहाँ से आपका मन करे तो भी निकाल सकते हैं। तब v बराबर -5u, तो v बराबर 5 और -18, तो 18×5 = 90, कितना हो गया, -90, यहाँ पे सेमी, तो यहाँ पे भी हमने भी निकाल दिया। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।